आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइज हमारे पास सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में दिया रखा है कि दो ब्लॉक का कुछ इस तरह अरेंजमेंट है, पुली और ब्लॉक है। अरेंजमेंट कुछ इस तरह जैसा फिगर में देख रहे हो, और दोनों ब्लॉक की मास हमारी दे रखी है एम ए इजिक्वस टू एम बी इजिक्वस टू 2 kg। और हमारा जो म्यू दे रखा है ए और बी के बीच की हमारी 0.5 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में हमारी म्यू दे रखी है 0.5, और ये जो बी और ग्राउंड का सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू हमारा 0 है। हमें बताना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स F है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से A और B स्लिप ना करे, A और B के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, उसकी वजह से ये जो F है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, F मैक्स हमारा क्या होगा, हमें ये जानना है बेसिकली। सो गाइस, अगर हम मैक्सिमम फोर्स की बात करें, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, तो जाहिर सी बात है ये जो ए और बी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब वो जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होगा। तो ए पे फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और बी पे जो फ्रिक्शन होगा ए की वजह से वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम एफ एल की बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर ए की बात करें, तो वो म्यू टाइम्स एन होता है। एन क्या होगा, जो ए पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ए पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये जो एफ एल है म्यू टाइम्स एन होगा, और हमारा म्यू दिया रखा है 0.5, और एन हमारा एम जी के बराबर होगा। एम जी हमारा मास ऑफ ए इंटू जी, मास ऑफ ए हमारा 2 kg है और जी हमारा 10 है। तो ये बेसिकली हमारा 10 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो 10 न्यूटन के बराबर आ गई। और अगर हम इसी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो बी पे भी लग रहा है, तो अगर हम बी की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो बी पे जो है, ये जो बी है उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन का इधर लग रहा है कहीं। ठीक है, 10 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से बी पे कुछ एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये जो पूरा सिस्टम है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर ए का एक्सेलरेशन हम ए माने तो बी का भी एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आएगा, वो इस फ्रिक्शन की वजह से आएगा। वो जो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो वो हो जाएगी। तो हम अगर बी के फोर्स की इक्वेशन लिखें, तो बी पे जो नेट फोर्स है वो 10 न्यूटन का है, जिसकी वजह से बी पे एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो सिस्टम का सेम है, तो एक्सेलरेशन ए होगा। तो यहाँ से जो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो 10/m हो जाएगी, और एम बी हमारा 2 kg है। ठीक है, तो 10/2 जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी बी की एक्सेलरेशन। अब हमें बताना मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स जो है, ये जो एफ है, ध्यान से देखो तो ये जो एफ इस पुली पे लग रहा है, ये जो पुली है बी से कनेक्टेड है, तो बी पे भी एफ लग रहा होगा, और ये स्ट्रिंग के थ्रू, पुली के थ्रू एक ए से भी कनेक्टेड है। तो ये जो एफ है वो यहाँ पे भी एफ लग रहा होगा। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम पे एफ लग रहा होगा। ए और बी का जो कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम के एफ नाम का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह मान सकते हैं कि ये ए और बी का कंप्लीट सिस्टम है, ए प्लस बी का कंप्लीट सिस्टम है, जिस पे एक एफ नाम का फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ए का एक्सेलरेशन है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमारा फोर्स जो है एफ है। अब हमें ये मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, हमारा हमने पहले ही फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग ली थी, जिसकी वजह से हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ये जो फोर्स है वो हमारा मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से हमारी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, तो हम अगर मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहें तो हम मैक्सिमम फोर्स ऐसे निकाल सकते हैं कि एफ मैक्स हमारा जो होगा पूरा सिस्टम का मास, मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा 5 है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू, हमारी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू इस तरह आ जाएगी कि एम ए प्लस एम बी, एम ए हमारा 2 kg है, एम बी भी 2 kg है, और एक्सेसन हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारा आ गया 5 × 4 मीन्स 20 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, ये जो 20 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स है ये इस सिस्टम पे लगेगा, तो ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ए और बी आपस में स्लिप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा डी आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ठीक है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।